सबक नंबर 14 सेहत की अदालत। नूरुल आइन अली, ये नाम आप लोग को याद रखना है, अक्सर सबक के मुसन्निफ़ का नाम पूछा जाता है। आप जानते हैं भारत में स्वच्छ भारत अभियान, सफाई के जो महकमे होते हैं या डे मनाते हैं, वीक मनाते हैं, उनका ऐसा उर्दू में नाम होता है, हिंदी में नाम होता है, के नाम से सफाई मुहिम जारी है, जिसमें हर छोटा बड़ा हिस्सा ले रहा है। सेहत अल्लाह की एक बड़ी नियामत है। सेहतमंद रहने के लिए सफाई ज़रूरी है। जो लोग अच्छी तरह दांत मांजते हैं, वक्त पर खाना खाते हैं, वक्त पर जागते, वक्त पर सोते, वो हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। जो लोग इन बातों का ख्याल नहीं रखते, कुदरत इन्हें सज़ा के तौर पर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर देती है, यानी वो लोग उन बीमारी में पड़ जाते हैं। इन बातों को सेहत की अदालत में ड्रामे के तौर पर पेश किया गया है। यहाँ पे मुसन्निफ़ के बारे में लिखा हुआ है कि नूरुल आइन 27 फरवरी 1930 को अमरावती, महाराष्ट्र में पैदा हुए। इब्तदाई और सानवी तालीम के बाद नागपुर यूनिवर्सिटी से एमए, बीएड की डिग्रियां हासिल की। गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज में उस्ताद और उर्दू लिसानी कमेटी पाल भारती में रुकन और चेयर पर्सन की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। 50 से ज़ायद खाके ड्रामे आकाशवाणी से नशर हुए। कैंसर, वो बोलते क्यों नहीं, सुराब इनकी मशहूर किताबें हैं। प्राइमरी और हायर सेकेंडरी की दरसी किताबों में कई मज़ामीन और ड्रामे शामिल है। दर्ज झेल ड्रामा सेहत और सफाई के मुतालिक बच्चों के लिए लिखा हुआ इनका एक सबक आमूज ड्रामा है। नूरुल आइन अली का 24 दिसंबर 2016 को नागपुर में इंतकाल हुआ और 25 दिसंबर 2016 को अमरावती में तदफीन यानी दफन अमल में आया। इसमें किरदार कैरेक्टर क्या है? जज है, पेशकार है, मुहर्रिर है, चपरासी है, सेहत इंस्पेक्टर, एक सिपाही, 4 मुलजिम। यह अदालत का कमरा है। पेशकार और मुहर्रिर कागज़ ठीक कर रहे हैं। चपरासी दरवाजे पर खड़ा है। सेहत इंस्पेक्टर दाखिल होता है। सेहत इंस्पेक्टर, पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। पेशकार, वालेकुम अस्सलाम। आइए इंस्पेक्टर साहब, जज साहब के आने का वक्त हो गया है। इंस्पेक्टर, फरमाए, मेरे कितने मुकदमे पेश होंगे? पेशकार, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4। फहरिस्त देखते हुए, मतलब इंडेक्स, जो भी इंडेक्स में जितने भी मुकदमे लिखे हुए उसको फहरिस्त कहते हैं। इतने में जज साहब दाखिल होते हैं। सब लोग अदब से खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे देखो जज साहब बैठे। जज साहब कुर्सी पर बैठने के बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म देते हैं। जज क्या बोलेंगे आते साथ? मुकदमे की फहरिस्त पेश की, यानी कौन कौन से केस है उसकी लिस्ट लाइए। पेशकार कागजात पेश करते, ये लीजिए जनाब। मुलजिम नंबर 1, यानी जिस पे पहला इल्ज़ाम लगाया गया वो क्या बन गया है? मुलजिम। एक को पेश किया जाए, आवाज़ लगाता है चपरासी। मुलजिम नंबर 1 हाजिर हो, तो मुलजिम नंबर 1 हाजिर होता है। जज, इसके खिलाफ़ क्या इल्ज़ाम है? जनाब, सुबह जब ये उठता है तो दांत नहीं मांजता और बासी मुँह खाना शुरू कर देता है। आपको याद रखना है कि ये किसका इल्ज़ाम है? मुलजिम नंबर 1 का। मुलजिम को मुखातिब करते हुए जज साहब क्या बोलते हैं? तुमने सेहत के कानून तोड़े हैं, क्या तुम्हें इस जुर्म का इकरार है? मुलजिम नंबर 1 सहमी हुई आवाज़ है ना, डरी हुई आवाज़ में, जी हाँ, बात ये है हुजूर के मुझे ज़ोरदार भूख लगती है और मुझसे सब्र नहीं होता। ये जवाब में आ सकता है कि मुलजिम नंबर 1 क्यों मुँह नहीं धोता था, क्यों जल्दी जल्दी खा लेता था या बासी मुँह खा लेता था? तो उसकी क्या वजह थी कि ज़ोरदार भूख लगती है और उससे सब्र नहीं होता। अच्छा, तो तुम्हें ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिसके डर से तुम्हें आइंदा सब्र करने की आदत पड़ जाए। तुम्हें सेहत के कानून के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए दाँत के दर्द की सज़ा दी जाती है। अक्सर बच्चों को दाँत दर्द होता है ना, तो मतलब कि ये सब जो लोग दाँत की सफाई का ख्याल नहीं रखते तो उनको सज़ा के तौर पे होता है। सिपाही मुलजिम को लेकर बाहर चला जाता है। बाहर से करहाने की आवाज़ आती है। करहाना मतलब बीमारी की वजह से जो आवाज़ निकालते हैं या आहिस्ता आहिस्ता इंसान को दर्द की आवाज़ निकालता है, उसको करहाना कहते हैं, जो रफ्ता रफ्ता मध्यम होती चली जाती है। मुकदमों की फहरिस्त को देखते हुए मुकदमा नंबर 2, मुलजिम नंबर 2 को पेश किया जाए। चपरासी आवाज़ लगाता है, मुलजिम नंबर 2 हाजिर हो। मुलजिम हाजिर होता है। इंस्पेक्टर इशारा करते हैं, जनाब मुलजिम नंबर 2 ये है। ये रात को अपने कमरे की खिड़कियाँ बंद करके और मुँह लिहाफ से ढक कर सोता है। मुलजिम नंबर 1 क्या करता था? दाँत नहीं मांजता था। मुलजिम नंबर 2 क्या करता है? कमरे की खिड़कियाँ बंद और मुँह ढक कर सो जाता है। लिहाफ यानी जो भी हम क्या बोलेंगे, कंफर्ट वगैरह यूज़ करते हैं या ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, उसको लिहाफ कहेंगे। मुलजिम नंबर 2, क्या तुम अपने जुर्म का इकरार करते हो? मुलजिम नंबर 2 खौफ से कुछ बोल नहीं पाता है। शक्ल से तो ये नहीं मालूम होता कि तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है। ताज़ा हवा अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है और इसको तुम रात भर अपने कमरे में दाखिल नहीं होने देते। क्या ये सच नहीं है? जी हाँ, ये सच है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत सर्दी लगती है। अगर रीज़न पूछेंगे कि मुलजिम नंबर 2
ये क्यों लिहाफ ओढ़ के सोता था? क्योंकि उसे बहुत सर्दी लगती थी। फैसला लिखते हुए, कानून के मुताबिक मुलजिम नंबर 2 को ज़ुकाम और नज़ला की सज़ा दी जाती है। सिपाही मुलजिम को लेकर बाहर चला जाता है, बाहर से छींकने की आवाज़ें आती। फहरिस्त देखते हुए हुक्म देता है, मुलजिम नंबर 3 को पेश किया जाए। मुलजिम नंबर 3 पे क्या इल्ज़ाम है? तीसरे मुलजिम की तरफ इशारा करते हुए, जनाब मुलजिम नंबर 3 खाना खाने के बाद भी बेवक्त खाता रहता है और इसके खाने का कोई वक्त ही नहीं है। क्या तुम इस जुर्म का इकरार करते हो कि तुमने सेहत के उसूल को तोड़ा, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाया, बीमार पड़कर वालिदैन को परेशान किया? इस तरह तुमने 3 जुर्म किए, सेहत के उसूल को तोड़ा, ज़्यादा खाया, बीमार पड़े। अच्छा, तो फिर तुमको पेट दर्द की सज़ा दी जाती है। मुलजिम अपना पेट पकड़ते हुए कराता हुआ सिपाहियों के साथ चला जाता है। मुकदमा नंबर 4, मुलजिम नंबर 4 को पेश किया जाता है। आवाज़ लगाता है, मुलजिम नंबर 4 हाजिर हो। सिपाही मुलजिम नंबर 4 को लेकर दाखिल होता है। जनाब, मैंने इस मुलजिम को बीच सड़क पर जा बजा थूकते हुए पाया। मना करने के बावजूद इसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। तुम्हारी ये हिम्मत नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम सारी बस्ती में जरासीम फैलाकर मासूम लोगों की जानें खतरे में डालना चाहते हो। तुम्हारा जुर्म तो इतना बड़ा है कि तुमको जितनी सख्त सज़ा दी जाए कम है। मुकदमे के कागजात पर लिखा जाता है, इस कम-अक़ल को शदीद खांसी की सज़ा दी जाए। इस पूरे सबक में आप देख रहे हैं कि जिसने जैसी बीमारी फैलाई है, मतलब जिस तरह का इसने उज़्र पेश किया, उसको वैसी ही बीमारी दी गई। अगर ये जैसे थूकेगा तो दूसरों को खांसी होगी, तो इसको ये खांसी में डाल दिया गया। जो बच्चा दाँत नहीं धो रहा है तो उसको दाँत दर्द की सज़ा, जो बेवक्त खा रहा है उसको पेट दर्द की सज़ा, और जो कमरा बंद कर दे रहा है, खिड़की की हवा नहीं ले रहा है, उसको सांस की तकलीफ़, नज़ला, ज़ुकाम। अदालत बर्खास्त होती है। सिपाही मुलजिम नंबर 4 को ले जाता है। मुलजिम बुरी तरह खांसता हुआ जाता है। बस यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट में रखेंगे। सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह अल्फाज मायनी और क्वेश्चन आंसर आपको समझाएंगे। ठीक है।